अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मनांगन में ट्विस्ट आ चुका है। मानूर की वालदा को हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसी। मानूर जिसे अंदाजा भी नहीं कि उसकी चोरियां कौन करता फिर रहा है। वो उसी माहिर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे बाइक के लिए उधार दे देती है। तभी माहिर आज अपनी बाइक अपने घर पर ले ही आता है। सारे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। भाई भी बहुत खुश है कि मेरे भाई की खुशी थी चलो पूरी हो गई। मगर ये तो भला किसी को अंदाजा नहीं कि वो हर तरफ से पैसे बटोर कर ये सब कुछ कर रहा है। कभी चोरी करता है तो कभी झूठ बोलकर। ऐसे में मानूर जो अपनी वालदा के घर जाती है तभी वो उसे अपना दुख बताती है कि वो रमशा को समझाए, वो तो दोनों हाथों से पैसा लुटा रही है। ये सुनकर मानूर को ताज्जुब होने लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात आन पड़ी, इतना खर्चा भी आखिर कहाँ करती है वो। अभी तो अपनी वालदा को तसल्ली देती है कि बस वो फिक्र मत करें। इधर आइमा की अपनी वालदा से तकरार हो जाती है कि बस उसने आगे पढ़ना है, उसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो वो आइमा से कहती हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे सामने जबान मत चलाना वरना। तो आज आइमा बोल ही देती है वरना क्या करेंगी, क्योंकि वो थक चुकी है अपने वालिदा के ये जबर सह सह कर। कभी बातें सुने कभी ताने सुने और अब मेरी पढ़ाई भी नहीं होगी। वो तो अपनी मानूर भाभी को इस तरह से कामयाब देखकर बहुत खुश होती है और रश्क भी करती है कि मैं भी बिल्कुल वैसे ही बनूं। अब यूं ही मानूर ये बात सुनते हुए बाहर से आ जाती है। तभी वो अपनी सास को समझाने लगी कि उसकी शादी जबरदस्ती क्यों करवा रही हैं। अब बेटी बोली तो ये उसे नहीं छोड़ती, तो भला इस मानूर को कैसे छोड़ेंगी कि तुम हमारे मामलात में मुदाखलत मत करो, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। यूं ही अब कुछ ही वक्त बीतने के बाद यही माहिर जो कि घर पर था, उसकी फोन पर रमशा से बात हो रही थी। तो इत्तेफाकन मानूर कपड़े धोने के लिए यहाँ बाहर आई तो हॉल में बैठे हुए माहिर को देखा और उसकी बातें सुनने लगी, जो फोन पर यही कहता है, एक तो तुम डरपोक बहुत हो, वो क्या है ना मुझे 3 लड़कियां बहुत पसंद हैं। मगर ये पीछे से रमशा तो साफ कह देती है कि मुझे तो तुम पसंद हो। वो जानती है उसके कैरेक्टर को, उसकी नेचर को, मगर फिर भी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही। बस उसे यही माहिर किसी भी हालत में चाहिए। होप से यहाँ पर मानूर ने सारी बातें सुन ली हो और अंदाजा भी कर लिया हो कि इसकी बात किससे हो रही है, या अगर अंदाजा ना हुआ हो तो उसे ये मालूम हो गया हो कि ये माहिर अच्छी नेचर का इंसान नहीं, ये अच्छे कैरेक्टर का लड़का नहीं। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे फारिद जिसके सैर सपाटे ना खत्म होते हैं और ना ही शॉपिंग, वो तो दोनों हाथों से इस सकलैन को लूट रही है और उसकी शादी करने का मकसद भी तो यही था। यूं ही जब वो ज्वेलरी शॉप पर बाहर ज्वेलरी देख रही थी तभी उसके सामने वही उसका दोस्त आ जाता है, जिससे प्यार मोहब्बत के इसने दावे भी किए थे और शादी भी करना चाहती थी, मगर कंगला था तो इसीलिए कर नहीं सकी। अपने सामने उसे देखकर इसकी तो हंसी भी गुल हो जाती है कि कहीं मेरा राज फाश ही ना हो जाए, क्योंकि अभी तो मैंने इस सकलैन को कंगला करना है, फिर उससे जान छुड़ाऊंगी। मगर वो लड़का भी इस फारे से मोहब्बत करता है। जब फारे की वालदा को इसका मालूम हुआ तो वो भी कहने लगी, ये इश्क बड़ा बेरहम होता है, आसानी से पीछा तो नहीं छोड़ता। खैर होप सो फारे के यहाँ पर राज राज ही रह जाएगा। तो उधर रमशा और माहिर की दोस्ती है कि बढ़ती जा रही है। माहिर उसे अपने जाल में फंसाता जा रहा है और वो फंसती जा रही है। वो तो यूनिवर्सिटी के बाद उसे अपने घर भी लेकर आता है। वो क्या बल्कि रमशा भी यही चाहती थी। अब घर पर सामने कोई मौजूद नहीं होता, मानूर भी बाहर होती है, तो कुछ ही लम्हे के बाद वो भी घर आ जाती है, मगर अपनी आंखों के सामने इन दोनों को एक साथ देखती है। ऐसे में माहिर रमशा के करीब आकर उसे मोहब्बत का इजहार करने लगता है, उसका हाथ थामने लगता है कि उसी वक्त मानूर आ जाती है। दोनों ही मानूर को देखकर हैरान रहेगी, मगर ये बात माहिर के लिए कोई इतनी अहम नहीं जितनी रमशा के लिए हैरान कुन होती है। अपनी आप ही को सामने देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि कहीं मेरा राज फाश ही ना हो गया हो। मगर आज नहीं तो कल वो बड़ी डटाई के साथ कह ही देगी कि मैं माहिर से शादी करना चाहती हूँ, और माहिर यही सब कुछ तो चाहता है कि अपने घर वालों को ये खुद ही मनाए। वो इसीलिए तो इस रमशा को टीज करता है कि तुम डरपोक हो। अब यहाँ पर मानूर ने ये सब कुछ देख लिया तो उधर अरीबा जो अपनी वालदा से मिलने आती है और साथ ही अपने गिले शिकवे शिकायतें सब कुछ साथ ही ले आती है, और साथ ही वो अपनी वालदा से गिला भी करती है कि क्यों उसकी वालदा ने सकलैन की जगह इतनी जल्दी फराज को दे दी, और साथ ही वो अपना ये दुख भी रोती है कि मैं माँ नहीं बन सकती। अब उसकी वालदा तो अपने कमरे में चली गई, मगर ये अरीबा तो सोचों में गुम रही। कुछ ही देर बीती थी कि अपनी वालदा के कमरे में जाती है, वो सोई हुई थी। कुछ ही देर हुई थी अपनी वालदा के कमरे में जाती है और देखती है कि वो सोई हुई है, मगर वो तो जाग भी नहीं रही। तो वो एकदम से डर जाती है, अम्मी उठे उठे, मगर वो नहीं उठती। यहाँ पर व्यूअर्स हो सकता है अब इसकी वालदा मौत के मुंह में चली जाएं। सकलैन यही कुछ तो चाहता था कि अपने पैसों की बचत कर सके, कि बस इस बुढ़िया ने मरना तो है, बस एक हार्ट अटैक की देर है, क्यों मेरा पैसा बर्बाद करेगी। तो तभी अपनी बेटी के सबके दुख लेकर आज इन्हें हार्ट अटैक हुआ हो और ये मौत के मुंह में चली गई हो। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या मानूर की वालदा का अब इंतकाल हो जाएगा?
اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔